हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुज़लोन का स्टॉक पिछले 2 साल में 5 गुने से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है और इसके स्टॉक प्राइस में प्रीवियस 1 ईयर में 228% की ग्रोथ हुई है। सुज़लोन पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स की चर्चा का विषय है और बहुतों ने इसमें इन्वेस्ट किया है या करना चाहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक बन गया है। तो किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए और पता करना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं और उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो ग्रोथ जो हुई है स्टॉक में वो जस्टिफाइड है या नहीं, और क्या ये आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बनेगा, और अगर बनता है तो उसके पीछे के हमारे क्या रीजन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले इस कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं। इस कंपनी को लेट मिस्टर तुलसी तांती ने 1995 में स्टार्ट किया था और वो 2008 में बिलियनर बन गए थे जब इसके स्टॉक का प्राइस 700 था, और उस समय सुज़लोन एनर्जी वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर बन गई थी। तो अब तक कंपनी ने जिन फॉरेन कंपनियों को एक्वायर किया था लोन लेकर, 2012 में वो अपने डेट पे नहीं कर पाई, फिर उन्हीं एक्वायर कंपनियों को बेचकर उसने अपना डेट पे करना शुरू किया। तो इससे ये होता है कि कंपनी जो है वो अपना मार्केट कैप जो है वो 95% से लूज कर देती है। इससे इसका स्टॉक जो है वो एक पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बट पिछले 2-3 सालों में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है और प्रीवियस 1 ईयर में इसके स्टॉक प्राइस में लगभग 300% की ग्रोथ हुई है। तो जो कंपनी लगभग 2012 से ठप पड़ी थी, अचानक से उसमें पिछले 2-3 सालों में टर्न अराउंड होना शुरू होता है, और इसके पीछे का रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ। इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और उसका जो फ्यूचर आउटलुक है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो टॉप 3 पीएसयू स्टॉक्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी में कवर किया है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ा रहा है और उसके क्या क्या टारगेट है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की जो मेन गोल्स है वो ये है कि वो 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगा बाय 2030, 1 बिलियन टन्स रिडक्शन इन कार्बन एमिशन by 2030, net zero emission by 2070, and 45% reduction in emission intensity in the economy by 2030, and 50% renewables in the energy mix by 2030. ग्लोबल एनर्जी फोरकास्ट में जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, तो उसमें हम देखेंगे 2023 में जो विंड से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वर्ल्ड वाइड वो लेस देन 3% है, और वही ये 2050 तक जो है वो इसका जो परसेंटेज है वो 10% हो जाने वाला है। और इंस्टॉल विंड कैपेसिटी में जो नंबर 1 पे कंट्री है अभी वो है चाइना, सेकंड पे यूएस, थर्ड पे जर्मनी एंड फोर्थ पे इंडिया। इसलिए इंडिया जो है वो ग्लोबली अभी 4th रैंक पे है विंड एनर्जी कैपेसिटी में। और इंडिया की जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है एज पर जून 2023 वो 422 गीगावाट है, जिसमें कि फॉसिल फ्यूल का जो परसेंटेज है वो 57 है, हाइड्रो का 12 है, सोलर 17, विंड 10 एंड अदर्स 4%। और वही कन्वर्ट होकर 2030 तक जिसका प्रोजेक्टेड कैपेसिटी टोटल 777 गीगावाट हो जाएगा, उसमें से फॉसिल फ्यूल का जो परसेंटेज है वो 35 होगा, हाइड्रो 10, सोलर 38, विंड 13 एंड 4% आर फ्रॉम अदर्स। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक देखते हैं इंडिया का, तो इंडिया ने अब तक 174 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल किया है एज ऑफ मई 2023, जिसमें कि 42.8 गीगावाट जो विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन हुए हैं, और उसका जो शेयर है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में वो है 24.6% का। और इसने 3.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एंड 100 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट है इनका 2030 तक। और इस सेक्टर में जो वो 100% एफडीआई अलाउड है पावर सेक्टर में, इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे है विंड में फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, एंड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स एनर्जी कंजम्पशन हैज डबल्ड। सुज़लोन की जो परफॉर्मेंस रही है FY 2023 तक, उसमें इन्होंने 6000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और इनका जो इबिटा था वो 832 करोड़ का था इन FY 2023। पैट जो इन्होंने जनरेट किया वो 167 करोड़ का था, और इनका जो पैट था वो 6 ईयर में हाईएस्ट रहा था, और इन्होंने लॉन्च किया था 3x मेगावाट सीरीज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। सुज़लोन ने अब तक 20 गीगावाट ऑफ वर्ल्ड वाइड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन किए हैं जब जून 2023,
और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 1815 मेगावाट की है बाय द एंड ऑफ अगस्त 2023 और इनका जो एयूएम है वो 12 बिलियन का है और ये नंबर 1 सर्विस कंपनी है इन इंडिया इन विंड एनर्जी एसेट मैनेजमेंट। सुजलॉन का जो ग्लोबल इंस्टॉलेशंस है उसमें एशिया में जो इंस्टॉलेशन हुए हैं वो 15,000 मेगावाट के हैं, ऑस्ट्रेलिया का 764 मेगावाट, नॉर्थ अमेरिका 2700 मेगावाट, यूरोप 510 मेगावाट, साउथ अमेरिका 806 मेगावाट, अफ्रीका 139 मेगावाट और इनका जो ग्लोबल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है अब तक 20,000 प्लस मेगावाट है और ये जो है ग्लोबली 17 कंट्रीज में प्रेजेंट है। जैसा कि इंडिया के जो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं वो ज़्यादा विंडिंग है तो इसलिए सुजलॉन की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादातर विंडी स्टेट्स में ही है। तो इसमें जो राजस्थान में इन्होंने इंस्टॉलेशन किए हैं अब तक वो 2.3 गीगावाट के किए हैं, गुजरात 3.7 गीगावाट, महाराष्ट्र 2.1 गीगावाट, कर्नाटका 1.2 गीगावाट, केरला 0.03 गीगावाट, तमिलनाडु 2.6 गीगावाट, आंध्र प्रदेश 1.5 गीगावाट एंड तेलंगाना 0.3 गीगावाट एंड एमपी में 0.5 गीगावाट। सुजलॉन का जो ऑल इंडिया इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी में परसेंटेज है वो 33% है और इन्होंने अब तक 9,500 प्लस विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए हैं इंडिया में। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट का विंड एनर्जी पे फोकस होने से वो काफ़ी टेंडर्स निकाल रहे हैं जिससे कि सुजलॉन की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ रही है और उससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। जब हम इनका रेवेन्यू देखेंगे FY20 में तो इनका जो रेवेन्यू था वो अप्रॉक्स 2900 CR का था जो FY22 में 6,520 CR का हो गया और अभी जब Q1 ऑफ FY24 में देखेंगे तो ये 1,348 CR का है। वहीं इनका जो EBITDA है वो FY20 में -423 CR का था जो इंक्रीज होकर FY22 में 829 CR हो गया और अब Q1 ऑफ FY24 में इनका जो EBITDA है वो 207 CR का हो गया है। और इनकी जो डेथ है वो FY20 में 13,000 की थी और FY22 में डिक्रीज होकर ये 6,400 के अप्रॉक्स में आ गई। नाउ इन Q1 ऑफ FY24 इनका जो ग्रॉस डेप्थ है वो 806 CR का है। कंपनी का जो पैट था वो FY20 में -2600 CR था जो कि FY22 में -250 CR पे आ गया और अब जब Q1 ऑफ FY23 में इनका जो पैट है वो +93 CR पे आ गया है और कंपनी का जो टोटल इंस्टॉल्ड बेस अगर देखेंगे तो FY19 में ये 12.5 गीगावाट था, FY22 में 13.4 गीगावाट हुआ और अब FY24 के Q1 में इनका 14.2 गीगावाट इंस्टॉलेशन हो गया है। सुजलॉन ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर भी विन किया है 104 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बाय एम्पिन एनर्जी और इसका जो शेयर प्राइस है अभी 449.6 रुपीज़ का है और इनका जो मार्केट कैप है वो अभी 67,500 का है और इनकी जो पी है वो 102 का है। इनका जो ROE है वो 16.8 का है और अगर फंडामेंटल की बात करें तो जो मार्च 2024 क्वार्टर के रिजल्ट में इनका जो रेवेन्यू है वो 30% से ग्रो हुआ है और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 53.6% से ग्रो हुआ है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो -9% का है। तो जैसा हमने देखा कि सुजलॉन विंड सेक्टर की वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और रिसेंट टाइम में इस कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है और कंपनी की डेट सिचुएशन बेटर हो रही है। ये पूरा सेक्टर स्ट्रॉन्ग टेलविंड से गुजर रहा है क्योंकि ग्लोबली और इंडिया में रिन्यूएबल्स इंक्लूडिंग विंड पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। सुजलॉन इन सभी फैक्टर्स का बेनिफिशियरी है। अगर आने वाले ईयर्स में सुजलॉन इसी तरह अपनी ऑर्डर बुक बढ़ाता रहा और टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता रहा तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो ये था हमारा सुजलॉन स्टॉक के ऊपर एनालिसिस। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और आने वाले दिनों में हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।